गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज से हमारा नया सेक्शन शुरू हो जाता है, सेकंड यूनिट, जो क्या है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी के बाद एफ आएगा, जेड आएगा, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पहले देखो, द एंटायर लार्ज सैम्पल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल टेस्ट। हमने आज तक मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन पे हम जब इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, नॉर्मल टेस्ट की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं हर एक सैम्पल थ्योरी में, लार्ज सैम्पल थ्योरी में। मतलब हमारा सैम्पल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। However, if the sample size n is small, the distribution to various statistic, example z x bar minus mu upon sigma by root n, or z equal to x minus np by under root of npq, are far from normality and such normal test cannot be applied। अब क्या बोलता है कि लार्ज सैम्पल थ्योरी में तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, ठीक है, मतलब लेस देन 30 हो जाए, क्योंकि नॉर्मल के केस में तो हम सैम्पल साइज़ क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और अगर हमारा सैम्पल साइज़ क्या हो जाए, लेस देन 30, मतलब स्मॉल हो जाए, तो उस टाइम पे जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक थी, एक तो z थी, वो क्या थी, एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट n। और अगर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एन पी क्या होता है, मीन होता है, और एन पी क्यू क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होती है, ये बहुत दूर चली जाती है नॉर्मेलिटी कंडीशन से। अगर सैम्पल साइज़ कम है तो ये नॉर्मेलिटी नहीं दिखाएंगे हमें, इनसे जो रिज़ल्ट आएगा वो नॉर्मल नहीं आएगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं आएगा, ठीक है। एंड सच नॉर्मल टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड। तो उस सिचुएशन में ये जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हम, अगर हमारा n क्या है, स्मॉल है। इन सच केसेस एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट pioneered by W.S. Ghost in 1908, who wrote under the pen name of student। तो इन सब सिचुएशंस में क्या अप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट, जो किसने बताए थे, W.S. Ghost ने इन 1908। तो उसने उस डिस्ट्रीब्यूशन का पेन नेम जो दिया था वो दिया था स्टूडेंट, एंड लेटर ऑन डेवलप्ड एंड एक्सटेंडेड बाय प्रोफेसर R.A. फिशर। तो उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने स्टूडेंट के नाम से, एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट दिया था, उसको प्रोफेसर R.A. फिशर ने क्या किया, एक्सटेंड किया, कि कब, 1926 में। एंड उसको इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल डिस्कस टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड फिशर जेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये जो हमारा सेक्शन होगा ना, जब हम सेकंड यूनिट करते हैं, उसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट और फिशर जेड ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। द एग्जैक्ट सैम्पल कैन हाउएवर बी अप्लाइड टू लार्ज सैम्पल ऑल्सो, दो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये जो एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट जो हम कर रहे हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट और फिशर जेड टेस्ट, इनको हम लार्ज सैम्पल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जो हमारा जेड, जब हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं उसको हम लार्ज सैम्पल मतलब स्मॉल सैम्पल पे अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि इनको हम लार्ज सैम्पल पे अप्लाई कर सकते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब इस जो ये लार्ज सैम्पल थ्योरी के लिए जो टेस्ट अप्लाई करते हैं उनको हम स्मॉल सैम्पल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। In all the exact sample test, basic assumption is that the population from which the sample are drawn is to be normal and the parent population are normally distribution। और जो नॉर्मल मतलब जो हम assumption लेके चलते हैं एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट में, वो क्या लेके चलते हैं कि जो पॉपुलेशन है जहाँ से हमने क्या किया है, सैम्पल को ड्रॉ किया है, वो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और वो सैम्पल भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्या होती है, अजम्पशन होती है किसकी, एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट की, मतलब कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, और उसमें से जो सैम्पल निकाला है वो भी क्या होना चाहिए, नॉर्मली ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो हमारा एग्जैक्ट सैम्पल टेस्ट आता है वो होता है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेट एक्स आई फ्रॉम 1 to n बी ए रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n। मान लिया कि xi है वो एक रैंडम सैम्पल है जिसका साइज़ क्या है, n है।
फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू, जो कहाँ से निकाला हमने, नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन क्या है, म्यू है, और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई रूट एन। तो यहाँ पे एक्स बार क्या है, हमारा सैम्पल मीन है, म्यू क्या है, हमारा पॉपुलेशन मीन है, और यहाँ पे ये जो एस है, ये जो एस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या है, हमारा सैंपल का वेरिएंस, जो कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसके, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की। ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का, एस स्क्वायर। और ये क्या फॉलो कर रहा है, हमारा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज क्या था, n था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, n-1, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, ये देखो, इसका स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है हमारा ft इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वी, ये v क्या है, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इनटू बी, ये क्या था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पैरामीटर क्या थे, 1/2 एंड v/2, v क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इनटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई वी, और उसका पावर क्या है, v प्लस 1/2, और t लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये PDF हम डेरिवेशन से निकालेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये डेरिवेशन, इस डेरिवेशन से इस PDF को निकालेंगे हम। अभी तो ये पहले गिवन है, इसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे। तो रिमार्क्स क्या दिए हमारे पास, इट स्टैटिस्टिक टी फॉलोइंग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एब्रीवेटेड एज, जब कोई टी स्टैटिस्टिक है वो फॉलो कर रही है टी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, तो और जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एन है, तो उसको एब्रीवेशन क्या हो जाएगी उसकी, टी फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सेकेंड क्या है, इफ़ वी टेक डिग्री ऑफ फ्रीडम v इक्वल टू 1, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन, ये तो 1 हो गया, ये क्या बनेगा, 1 अपॉन बीटा 1/2 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 पाई के इक्वल होती है, बीटा 1/2 तो ये हो गया 1 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और टी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो ये 1 अपॉन पाई क्यों हुआ, क्योंकि बीटा 1/2 था, और जब इसको खोलेंगे तो ये क्या होता है, 1/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 ऐसे होता है, और गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारी होती है अंडर रूट पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आया, ये विच इज़ द PDF ऑफ स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो PDF आया ये हमारा स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन का PDF होता है। ठीक है, तो हम क्या होता है कि अगर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम v है जो वो इक्वल टू 1 हो जाए, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोची डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हैंस व्हेन v इक्वल टू 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, कोची डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये डेरिवेटिव है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।